Hello students, a very good morning to everyone. Let's start our today's classes, that is on clauses and its kind. Today we will learn about clauses and its kinds. Before coming to the kinds of clauses, let's learn what clauses are. Here you can see the definition of clauses. A clause is a group of words that contains a subject and a verb. Clauses are the building blocks of a sentence. क्लॉसेस शब्दों का वो समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होते हैं और ये एक सेंटेंस का प्रमुख अंग होते हैं. एज अपोजिट टू द फ्रेजेस दे डोंट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. फ्रेजेस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते. अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट और वर्ब है तो उसे हम क्लॉज कहेंगे. एंड इफ डज नॉट कंटेन द सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इट इज़ अ फ्रेज. Clear students? Now there are two kinds of clauses, independent clause and dependent clause. Now what is a independent clause? Independent clause is a group of words that contains the subject and a verb. Independent clause शब्दों का वो समूह होता है जिसमें एक subject और एक verb होते हैं और वो अपने आप में एक sentence होता है. An independent clause is a sentence on its own. Since it's a sentence, it contains all the three characteristics of a sentence, proper sentence. That is, it contains a subject, it has a predicate and it conveys a complete thought. जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, a subject, a sentence, an independent clause gives information on what the sentence is about. एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि अपने आप में एक सेंटेंस होता है वो हमें बताता है सेंटेंस किस बारे में है. उसमें प्रेडिकेट होता है दैट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग. वो हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में एक कंप्लीट थॉट कन्वे करता है. इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग इन दी सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, आई फॉरगॉट माई होमवर्क. इसमें आई सब्जेक्ट है, फॉरगॉट माई होमवर्क प्रेडिकेट है और फॉरगॉट इसमें वर्ब है and it is conveying a complete thought. Clear students? Now let's see what are dependent clauses. As independent clause, a dependent clause is also a group of words that contains a subject and a verb. Independent clause की तरह dependent clause में भी एक subject और verb होता है लेकिन ये एक sentence अपने आप में नहीं बना सकते. Dependent clauses are dependent because of the presence of a marker word or a conjunction. Dependent clause basically किसी मार्कर वर्ड या कंजंक्शन के साथ लिंक्ड होते हैं जैसे बिकॉज, आफ्टर, बिफोर एट्सेट्रा. एज यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज आई फॉरगॉट माई होमवर्क आई गॉट सेंट होम. तो इसमें बिकॉज आई फॉरगॉट माई होमवर्क ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है. इसमें मार्कर वर्ड बिकॉज लगा हुआ है और इसे आई गॉट सेंट होम जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मेन क्लॉज है, उस पर डिपेंडेंट होना पड़ता है. क्लियर है स्टूडेंट्स? और नाउ डिपेंडेंट क्लॉजेज आर ऑल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज. Subordinate clause is a type of clause which relies on the main clause in order to form a full sentence. मैंने अभी आपको बताया था सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज पे डिपेंड होना पड़ता है एक फुल सेंटेंस बनाने के लिए. On its own, a subordinate clause cannot make a complex sentence. They are just used to add more information to a sentence. As you can see in the examples, I met my wife in London where she grew up from a young age. तो where she grew up from a young age subordinate clause है. इसमें she subject है, grew up verb है. तो ये क्लॉज तो है, ये क्लॉज है लेकिन ये डिपेंडेंट क्लॉज है. डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. आई मेट माई वाइफ इन लंडन, दैट इज अ मेन क्लॉज. लुक एट दिस सेकेंड एग्जाम्पल. वंस माई हस्बैंड फिनिशेज वर्क वी विल गो शॉपिंग. तो वंस माई हस्बैंड फिनिशेज वर्क एक सबऑर्डिनेट यानी डिपेंडेंट क्लॉज है एंड इट हैज़ टू डिपेंड ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ अ सेंटेंस वी विल गो शॉपिंग, दैट इज अ मेन क्लॉज. लेट अस सी सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस. Although I was scared, I crept inside. तो although I was scared ये subordinate clause है. It has to depend on the second part of a sentence, that is I crept inside. अगर हम I crept inside अकेले भी कहें तो इसका सेंस निकल रहा है, लेकिन अगर हम कहें although I was scared तो ये इनकम्प्लीट है. It has to depend on the
second part of a sentence, that is the main clause. The boy who was 10 jumped. लड़का जो 10 साल का था वो कूदा. तो who was 10 में was verb है, who subject है, लेकिन it is incomplete. It has to depend on the second part of a sentence, that is the boy jumped. तो boy jumped हो गया main clause और who was 10 हो गया subordinate clause. Subordinate clauses are used to add more information to a sentence. Now children, there are three kinds of dependent clauses based on what function they perform in a subject. Like there are noun clauses, adjective clauses and adverb clauses. We will learn about it one by one in detail. First is noun clause. A dependent clause that functions as a noun is a noun clause. As you can see in the example, pepperoni is fine with me. तो यहाँ पर pepperoni एक noun है और इसी को अगर हम ऐसे कहें, वट एवर यू वॉन्ट इज़ फाइन विथ मी, आपको जो चाहिए वो मेरे लिए ठीक है, तो वट एवर यू वॉन्ट ये एक नाउन क्लॉज है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है. तो वो क्लॉज जो सब्जेक्ट नाउन की तरह काम करे उसे हम नाउन क्लॉज कहेंगे. क्लियर है स्टूडेंट? नाउ अब हम देख लेते हैं व्हाट आर एडजेक्टिव क्लॉसेस. एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं? एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एडजेक्टिव क्लॉज आर अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्लॉज वो डिपेंडेंट क्लॉज है जो एडजेक्टिव का काम करता है. जैसे एक तरीका हो गया बात करने का, द एंग्री टाइगर स्नार्ल्ड एट मी. गुस्से जो क्रोधित शेर था वो मेरे ऊपर दहाड़ा. तो द टाइगर दैट वॉज एंग्री स्नार्ल्ड एट मी, तो इसमें जो दैट वॉज एंग्री है वो टाइगर को मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है. तो दैट वॉज एंग्री हो गया एडजेक्टिव क्लॉज. आई होप नाउ यू आर क्लियर विद दीज टू काइंड्स ऑफ क्लॉसेस. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड काइंड ऑफ क्लॉज, दैट इज एडवर्ब क्लॉज. सिमिलर डेफिनेशन वी हैव. If the dependent clause functions as an adverb, it's an adverb clause. As you can see, here is an example. I will eat my broccoli now. तो यहाँ पर now is an adverb and it is modifying the verb will eat. We can say the same sentence as I will eat my broccoli after I eat this cookie. मैं इस कुकी को खाने के बाद अपनी ब्रोकली खाऊंगा. तो यहाँ पर ये जो आफ्टर आई ईट दिस कुकी है, दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड इट कंटेन दी सब्जेक्ट ऑल्सो आई एंड अ वर्ब ईट. तो ये क्लॉज है और सिंस इट्स कंटेनिंग अ मार्कर वर्ड आफ्टर, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है. इट हैज़ टू डिपेंड ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, आई विल ईट माई ब्रोकली, दैट इज़ अ मेन क्लॉज. सो आफ्टर आई ईट दिस कुकी इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड इट्स फंक्शनिंग एज एन एडवर्ब. तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज. लेट मी टेल यू व्हाट एडवर्ब्स आर. एडवर्ब्स आर दी वर्ड्स दैट मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, अ वर्ब और एन एडवर्ब. तो यहाँ पर ये विल ईट वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. सो दिस इज एन एडवर्ब क्लॉज. I hope children now you are clear with all the three kinds of classes. In the next class we will learn about pronoun and its kinds. Thank you and bye bye.